हेलो दोस्तों, स्टडी जीके में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एसएससी रेलवे बैंकिंग बिहार सचिवालय बीपीएससी के वन लाइनर क्वेश्चन का डिस्कशन, वो भी फुल डिस्कशन के साथ। ये कलेक्शन 5000 प्लस क्वेश्चनों को होगी और जो भी आपको क्वेश्चन का डिस्कशन होगा वो पूरी डिटेल के साथ होगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं सीरीज के पहले पार्ट में। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपको दिया है कि 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। देखिए, 1857 ईस्वी का जो गदर शुरुआत हुआ था 10 मई 1857 से, और ये चला था 1 नवंबर 1858 ईस्वी तक। इसी समय भारत शासन अधिनियम 1858 पारित हुआ था, जिसमें स्टैनली के द्वारा तैयार किया गया घोषणा पत्र ब्रिटिश क्राउन की तरफ से पढ़ा गया। ठीक है, जिसमें लॉर्ड कैनिंग को भारत का वायसराय भी बनाया गया, और इसको हम कह सकते हैं कि ये कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल था और भारत का प्रथम वायसराय था। इनके शासनकाल में बहुत सारे काम हुए, जैसे कि विधवा विवाह 1856 ईश्वरचंद्र विद्यासागर के सहयोग से इसी कार्यकाल में पारित हुआ था। इन्हीं कार्यकाल में 1859 ईस्वी में यूरोपीय सेना श्वेत विद्रोह घटित हुई थी। इन्हीं के समय में एक और सीट शुरुआत हुई थी महालेखा परीक्षक का 1857 ईस्वी में, जो वर्तमान में नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक का पद है। ठीक है, आगे तो गवर्नर जनरल कौन था? या लॉर्ड कैनिंग। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? देखिए, ये हरिपुरा अधिवेशन जो हुआ था 1938 ईस्वी में, और ये हरिपुरा आपको गुजरात में पड़ता है, और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 ईस्वी में गठन के बाद 51वां अधिवेशन था, 51। इसमें खासियत ये थी कि इसी समय में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था, और इसकी अध्यक्षता किए थे सुभाष चंद्र बोस। अगला जो अधिवेशन हुआ था 1939 में, यह अधिवेशन हुआ था मध्य प्रदेश के त्रिपुरी शहर में हुआ था, जगह में। ठीक है, इसमें सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष चुना गया था, लेकिन महात्मा गांधी के विरोध के कारण उन्होंने इस्तीफा दे दिया और उनके बदले राजेंद्र प्रसाद वहां उस अध्यक्षता की थी। ठीक है, तो आगे चलते हैं। चौरा चौरी कांड कब हुआ था? देखिए, अब तक हम लोग पढ़ रहे थे चौरा चौरी कांड, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने इसके नाम बदलकर चौरा चौरी घटना कर दिया गया है। ठीक है, और ये चौरा चौरी कांड हुआ था 5 फरवरी 1922 ईस्वी को। ये चौरा चौरी का ये यूपी के गोरखपुर में चौरा चौरी स्थान है, वहाँ पर ये घटना हुई थी, जिसके अंतर्गत इसमें 22 जवान और एक थाने को जला दिया गया था। इस घटना से रुष्ट होकर 12 फरवरी 1922 ईस्वी को गुजरात के बरदौली में एक सभा हुई थी, जिसमें गांधी जी ने इसे समाप्त करने की घोषणा की तथा 10 मार्च को उनकी गिरफ्तारी हो गई थी। ठीक है, तो चौरा चौरी कांड कब हुआ था? 4 फरवरी 1922 ईस्वी को। अगला, भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्थान ने दिया था? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारत भारतीयों के लिए है, ये दिया था आर्य समाज ने। अब आर्य समाज की बात करें तो आर्य समाज की स्थापना किया गया था दयानंद सरस्वती के द्वारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दयानंद सरस्वती की बात करें तो उनका जन्म 1824 ईस्वी में गुजरात कठियावाड़ में हुआ था। बचपन का नाम मूल शंकर, ये क्वेश्चन हमेशा आता है। उनके गुरु का नाम स्वामी पूर्णानंद था। इन्होंने 1874 ईस्वी में सत्यार्थ प्रकाश हिंदी पत्रिका निकाली थी, जिसको आर्य समाज का बाइबल कहा जाता है। सबसे महत्वपूर्ण चीज, 10 अप्रैल 1875 को इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी, और इनका मुख्यालय था लाहौर। इसने 2 बातें बोली थी। पहला कि वेदों की ओर लौटो, और भारत भारतीयों के लिए है। ठीक है, इन्हें भारत का मार्टिन लूथर किंग भी कहा जाता है। पहली बार स्वराज्य का प्रयोग भी इन्हीं ने किया था, और इन्हीं के अनुयायी हंसराज और लाला लाजपत राय, जो पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक थे, 1886 ईस्वी में दयानंद एंग्लो वैदिक डीएवी की स्थापना लाहौर में की थी। ठीक है, मतलब एक क्वेश्चन से आपको सारी जानकारी मिलेगी। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कितने प्रकार की रीटें जारी की जाती है? देखिए, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के द्वारा ये रीट जारी की जा सकती है। ये जारी आपको 5 प्रकार की रीट होती है। थोड़ा सा इसको हम एक बार रिवीजन करते हैं। पहला होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसमें जो भी गिरफ्त व्यक्ति उसको 24 घंटे के अंदर उसको कोर्ट में लाना पड़ता है। दूसरा है परमादेश, सार्वजनिक पदाधिकारी जब अपनी दायित्व नहीं निभाता उसके लिए जारी किया जाता, और ये पीड़िता के द्वारा जारी किया जाता है। अधिकार परीक्षा, ये न्यायालय खुद सार्वजनिक कार्यालय में अवैध अनाधिकार को ग्रहण करने वाले को रोकता है।
तीसरा चौथा आपका प्रतिषेध, उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय को उच्च न्यायालय कार्य से रोकता है। और उत्प्रेषण, अपने अधीनस्थ न्यायालय के अधिकारों के विरुद्ध क्षेत्राधिकार के उल्लंघन को रोकता है। ठीक है, तो ये 5 प्रकार का एडिट है जो केवल सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के ही न्यायाधीश दे सकते हैं। मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है? देखिए, मौलिक कर्तव्य की संख्या 11 है, लेकिन अगर इस बात की जाए तो मौलिक कर्तव्य लिया गया था सोवियत संघ से। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन में 1976 में सरदार सोवर्णसिंह समिति के सिफारिश पर इन्हें लागू किया गया था। इन्हें भाग 4 के क में अनुच्छेद 51 क में डाला गया था, उस समय 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। लेकिन 86वां संविधान संशोधन 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में 11वां मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया, जिसमें यह वर्णित है कि 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। ठीक है, तो मौलिक कर्तव्य की संख्या आपका कितना? 11। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायत विशिष्ट चर्चा है? देखिए, ग्राम पंचायत की अगर बात करें तो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व में वर्णित है, जो अनुच्छेद 40 में है। अगर बात किया जाए नीति निर्देशक तत्व का तो ये आयरलैंड से लिया गया था, और इस भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक वर्णित है। ठीक है, यूरोप और अफ्रीका में कौन सा जल डमरूमत अलग करता है? अब यहाँ पर आप देख सकते हैं यूरोप और अफ्रीका में जो डमरूमत अलग करता है ये जिब्राल्टर जल संधि है। ठीक है, ये आपका यूरोप है, ये आपका अफ्रीका है। ठीक है, उसमें भी एक देश स्पेन और यहाँ पर आपको मोरक्को है। ये भी आपको बोल सकता है कि उत्तर अटलांटिक सागर और मेरिडियन सी को कौन अलग करता है? तो जिब्राल्टर जल संधि अलग करता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जिब्राल्टर। विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी कौन है? देखिए, विंध्याचल और सतपुड़ा के पहाड़ी से बहने वाली नदी आपका नर्मदा है। और अगर नर्मदा की बात करें तो नर्मदा निकलती है कौन? अमरकंटक पहाड़ी से। ये आपका अमरकंटक पहाड़ी से निकलता है। ठीक है, और ये गुजरात में खंभात की खाड़ी में जाकर गिर जाता है अरब सागर में। अगर अमरकंटक की बात करें तो इससे 3 महत्वपूर्ण नदी निकलती है, जिसको हम सोनम का नाम देते हैं, सोनम। सो से हो गया सोन जो उत्तर की तरफ बहती है, नर्मदा जो पश्चिम की तरफ बहती है, और महानदी जो आपको पूर्व की तरफ बहती है। ठीक है, याद रखिएगा सोनम नदी के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस समिति ने कृषि जोतों पर कर लगाने की संस्तुति दी थी? देखिए, कृषि जोतों पर कर लगाने की संस्तुति जो दी थी, ये एक समिति थी, राज्य समिति, जो 1972 ईस्वी में गठित हुई थी। इसके साथ साथ इसने एक और सिफारिश किया था, 4 स्तरीय पंचायत राज की सिफारिश की गई। ठीक है, जो भी हम चलते बलवंत राय को हम लोग पढ़ते हैं, तो इन्होंने भी 4 स्तरीय पंचायती राज की सिफारिश की थी 1972 ईस्वी में। 4 स्तरीय क्या था? ग्राम पंचायत, मंडल पंचायत, जिला परिषद और राज्य विकास परिषद, जो भी 3 स्तरीय हमारे देश में लागू है। ब्याज दर नीति किस आर्थिक नीति के अंतर्गत आता है? देखिए, ब्याज नीति जो तय करता है वो आरबीआई तय करता है, और ये जो नीति आती है इसको बोलते हैं मौद्रिक नीति के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कर सुधार समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? कर सुधार का जो समिति था ये नियुक्त किया गया था 1991 ईस्वी में राजा जे चलैया समिति के द्वारा। ठीक है, जिन्होंने अपना रिपोर्ट 1993 ईस्वी में दिया था। ठीक है, कर चलैया समिति याद रखिए। अच्छा, इसके अलावा भी बहुत सारे समिति गठित हुआ है, जैसे रेखी समिति जो अप्रत्यक्ष कर के हमको दिया जाता है। इसके बाद बहुत पॉपुलर हुआ था एक विजय केलकर समिति। ठीक है, विजय केलकर समिति 2002 में इनको बनाया गया था, और इन्हीं के द्वारा एक सिफारिश की थी PPP, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, 3 क्षेत्र में, एयरपोर्ट, बंदरगाह और रेलवे में PP को भागीदारी के लिए। और इन्होंने भी एक और सिफारिश की थी GST, जिसे PPP को 2015 में मोदी सरकार के द्वारा लागू किया गया। ठीक है, तो कौन समिति? राजा चलैया समिति, टैक्स जो रिफॉर्मेशन था। विटामिन B12 में कौन सी धातु विद्यमान होती है? देखिए, विटामिन B12 का साइंटिफिक नाम भी क्या होता है? साइनोकोबैलेमिन। ठीक है, साइनोकोबैलेमिन। इसकी कमी से ब्लड की कमी होती है, ब्लड की कमी का भी रोग हो जाता है। इसमें पाया जाता है कोबाल्ट। अगर बात करें कि मिलता किससे है, तो ये मिलता हमको मांस, मछली और जल से में प्राप्त होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वायुमंडल में कौन सी निष्क्रिय गैस सर्वाधिक मात्रा में होती है? पहले तो ये जान लें कि निष्क्रिय गैस होती कितनी है। तो वायुमंडल में 6 निष्क्रिय गैस होती है, जिसमें से नाम होता है हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, ज़ेरॉन और रेडॉन। ठीक है, हीलियम के अंतिम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाकी के सब में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए इसे अष्टक कहा जाता है। ठीक है ना,
8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए अष्टक कहा जाता है। अब रहती है सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन होती है? ये आर्गन होती है। ठीक है, ये आप रासायनिक टेबल में देखिएगा सबसे अंतिम कक्ष में विद्यमान होते हैं। हीलियम, उसके नीचे आपका हो जाएगा नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, ज़ेनॉन और रेडॉन। ठीक है, 6 होते हैं और सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं आर्गन। किसकी कमी के कारण दांतों का क्षरण होने लगता है? देखिए दांतों का क्षरण, दांतों में फ्लोरीन होता है। आप देखिए जो भी पेस्ट यूज करते हैं उसमें फ्लोरीन की मात्रा 9% के आसपास होती है। ठीक है, तो किसी कमी से कारण फ्लोरीन की कमी के कारण। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया की समाप्ति पर बने पदार्थ है। जब प्रकाश संश्लेषण होती है तो अंत में क्या पदार्थ बनता है? देखिए प्रकाश संश्लेषण पेड़ पौधे सूर्य की उपस्थिति में अपना भोजन तैयार करती है। उसके दरमियान 3 चीज बनता है, एक होता है ग्लूकोज, दूसरा पानी और तीसरा ऑक्सीजन जो हमें प्राप्त होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष जिसको मायोपिया भी बोलते हैं, निवारण के लिए किस प्रकार के लेंस की जरूरत होती है? देखिए निकट दृष्टि को हम शॉर्टसाइटनेस भी बोलते हैं, है ना? और ये उत्पन्न क्या होता है, क्यों होता है? क्योंकि नेत्र गोलक का लंबा हो जाने के कारण ये उत्पन्न होता है, जिसमें निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। इसके लिए जरूरत होता है अवतल लेंस के चश्मे को। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कोई भी व्यक्ति दूर की दृष्टि को स्पष्ट देख सकता है परंतु पास की वस्तु को स्पष्ट देखने में कठिनाई अनुभव होता है, तो उस दृष्टि को क्या कहते हैं? अभी हम लोग पढ़े हैं कि जो दिखता है वो रोग होता नहीं है, जो नहीं हो दिखता है वो रोग होता है। जैसे कि मान लीजिए अभी दूर की दृष्टि स्पष्ट दिखाई देती है तो इसको दूर दृष्टि दोष भी कहा सकता है। इसको बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया और इसको लॉन्ग साइटनेस भी बोला जाता है। ठीक है, अगर बात करें कि होता क्यों है, क्योंकि नेत्र गोलक के छोटा हो जाने के कारण होता है। अगर इसे पूछा जाए कि किस चश्मे का प्रयोग किया जाता है तो उत्तल लेंस के चश्मे का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? देखिए संयुक्त राष्ट्र स्थापना की स्थापना से पहले ये जानिए कि उसको स्थापना किया क्यों गया था, किसके सिफारिश पर हुई थी। देखिए ये यूएसए के उस समय के प्रेसिडेंट डी रूजवेल्ट और यूके के प्रेसिडेंट विंस्टन चर्चिल के सिफारिश पर अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को इसकी स्थापना की गई थी। बाद में इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क मैनहट्टन शहर में किया गया। अच्छा, बात करें कि यूएन की कितने घटक है इन समिति? ये 6 घटक है। ठीक है ना, इसके प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो 1946 में पहला अध्यक्ष पॉल हेनरी स्पॉक बेल्जियम के बने थे। सबसे महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि इसके 8वें जो अध्यक्ष बने थे 1953 ईस्वी में भारत के विजया लक्ष्मी पंडित और यूएनए के पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष अभी हमने पढ़ा है कि विजया लक्ष्मी पंडित भारत की थी। भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? देखिए प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना जो बनाई थी हमारे देश की दामोदर नदी घाटी परियोजना है। ठीक है, ये कब बनाई गई थी? 1948 ईस्वी में। अब आती है कि ये किसके समक्ष बनाई गई थी? देखिए एक अमेरिका में एक नदी है टेनेसी नदी घाटी परियोजना, उसके आधार पर इसको बनाई गई थी। इससे झारखंड और वेस्ट बंगाल 2 राज्यों को ज़्यादा प्रभावित होता है। अगर जिला की बात करें तो बोकारो, चंद्रपुरा, पतरातू और दुर्गापुर इससे मुख्य रूप से लाभान्वित होते हैं। ठीक है, अगला, भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र एटॉमिक प्लांट जिसको बोलते हैं कौन सा है? तो ये प्लांट आपका तारापुर परमाणु संयंत्र है। ठीक है, और ये है कहाँ? ये महाराष्ट्र के पालघर में है। 1963 ईस्वी में इसको बनाया गया था, 1963 में। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? आप देख सकते हैं एलोरा में एक मंदिर भी है, कैलाश मंदिर, जिसकी खासियत है कि एक पत्थर से शीर्ष से धरातल तक इसको बनाया गया था, केवल एक पत्थर से। तो एलोरा की बात करें तो पहले तो है कहाँ? तो ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर में, जिसका वर्तमान में नाम बदलकर छत्रपति शिवाजी नगर कर दिया गया। ये 600 BC से 1000 BC के बीच बना था और इसे बनाया गया था राष्ट्रकूट के द्वारा 753 ईस्वी से 982 ईस्वी के बीच। ठीक है, राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम के द्वारा। अब बात आती है कि इसमें कितने गुफाएं? इसमें लगभग 100 से अधिक गुफाएं, जिसमें 34 गुफा पर्यटक के लिए खोला गया है, जिसमें से 17 हिंदू पर समर्पित है, बौद्ध पर 12 और जैन पर 5 है। ठीक है, और ये कैलाश मंदिर जो शिव जी का है ये अपने आप में काफ़ी अनोखा है, जिसको आप देख सकते हैं। किस राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन सा होता है? किसी राज्य का सर्वोच्च अधिकारी कौन सा होता है? देखिए किसी राज्य का सर्वोच्च अधिकारी होता है एडवोकेट जनरल। इसे अच्छा ये आपको वर्णित है आर्टिकल 165 में, इसको वर्णित है, राज्यपाल इसके नियुक्त करते हैं। ठीक है, अगला, किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में संपत्ति के मौलिक अधिकारों को सूची से हटाया गया? देखिए संपत्ति का अधिकार जो पहले था 19 अनुच्छेद में वर्णित था, जिसे 44वां संविधान संशोधन, याद कीजिएगा 44वां संविधान संशोधन 1978 में इसको
संवैधानिक अधिकार 300A में ट्रांसफर कर दिया गया। और उस समय जनता दल के साथ जनता पार्टी की सरकार थी और प्रधानमंत्री थे हमारे मोरारजी देसाई। ठीक है। अगला, चिपको आंदोलन किस विषय से संबंधित है? देखिए, चिपको आंदोलन संबंधित आपको है वन संरक्षण से। अब बात करें शुरुआत कहाँ हुई थी। उस समय यूपी का पार्ट था, लेकिन उत्तराखंड के चमोली में गौरा देवी, सुंदरलाल बहुगुणा, चंडी प्रसाद भट्ट, गोविंद सिंह रावत ने पेड़ को कटाई को रोकने के लिए उसे चिपक जाते थे, जिससे उसकी कटाई बच जाती थी, और यहीं से चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी। ठीक है, 1973 में हुई थी, याद रखिएगा 1973, उत्तराखंड के चमोली गांव में। मुख्य नाम याद रखिएगा, गौरा देवी, सुंदरलाल बहुगुणा, चंडी प्रसाद भट्ट और कॉमरेड गोविंद सिंह रावत। अगला क्वेश्चन, किसने कहा था राजा को मंदिर के धन जब्त कर लेना चाहिए? देखिए, ये स्टेटमेंट आपको दिया गया था कौटिल्य के द्वारा, जिसको हम चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री के रूप में भी जानते हैं, और इसका दूसरा नाम विष्णुगुप्त है, और जिसने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक राजनीतिक पुस्तक में लिखी थी। अगर चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें तो इसका जो कार्यकाल था 376 BC से 283 BC तक। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य का। चंगेज खान ने किसके शासनकाल में भारत का आक्रमण किया था? देखिए, चंगेज खान जो था वो का तो मंगोलिया का, जिसका कार्यकाल 1162 से 1227 ईस्वी था। ठीक है, इसको मंगोल खान भी बोला जाता है। इसके बचपन का नाम तैमुजीन था। अब भारत की बात आती है तो इसने खारिज्म का सुल्तान जलाउद्दीन को ललकारा, और वो जो हार कर वो भारत की तरफ भागा। उस समय भारत के शासक था इल्तुतमिश। इसके यहाँ शरण मांगने के बाद इन्हें इनकार कर दिया, जिससे चंगेज खां भारत पर आक्रमण का विचार छोड़ दिया। अब इल्तुतमिश की बात किया जाए तो ये ममलूक वंश के शासक थे, और उसका मंगलूर वंश जो था 1206 से 1290 ईस्वी तक। और इल्तुतमिश जो था, सबसे पहले जाने कि ममलूक वंश के संस्थापक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका गुलाम और दामाद इल्तुतमिश था, जिसका कार्यकाल 1211 से लेकर 1236 तक था। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे चंगेज खां किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? इल्तुतमिश पर। ठीक है, और वंश कौन था? ममलूक वंश। नादिर शाह ने किसके शासनकाल पर भारत पर आक्रमण किया था? देखिए, नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था 1739, और वो युद्ध हुआ था दिल्ली में करनाल की लड़ाई, जिसमें मोहम्मद शाह की हार हुई थी। ठीक है, तो मोहम्मद शाह के शासनकाल में आक्रमण किया था। इसी समय उसने मयूर सिंहासन को यहाँ से ले गया था और काफ़ी मारपीट की थी। कहा जाता है कि ये 24 घंटा के अंदर, मतलब एक दिन और 6 घंटे के अंदर लगभग 30,000 लोगों की मार दिया था और लूट मार किया था नादिर शाह। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी नामक संस्थान की स्थापना किसने की थी? देखिए, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की जो स्थापना हुई थी वो 24 अक्टूबर 1984 को महाराष्ट्र के पुणे में हुआ था, और ये स्थापना किया गया था महादेव गोविंद रानाडे और बाल गंगाधर तिलक ने, दोनों ने मिलकर किया था। दोनों में से कोई ऑप्शन आप लिख सकते हैं। और इसी का आगे चलकर नाम 1885 में फर्ग्यूसन कॉलेज किया गया था। ठीक है, शुरुआत में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी उन्हें 1884 में, और 1885 में इसका नाम फर्ग्यूसन कॉलेज कर दिया गया था। म्यांमार की सीमा से मिलने वाले भारतीय राज्य कौन है? आप देख सकते हैं। सबसे अंत में शुरू से निकाल करते हैं मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। 4 राज्य है जो म्यांमार से मिलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कौन सी बैंकें विदेशी मुद्रा अकाउंट्स ऑपरेट करने के लिए अधिकृत है? विदेशी मुद्रा एक्सचेंज जिसको बोलते हैं, वो है हमारा राष्ट्रीयकृत बैंक। केवल राष्ट्रीयकृत बैंक कर सकते हैं। अब बात आती है कि राष्ट्रीयकृत बैंक हुआ कब था? ये हुआ था इंदिरा गांधी के शासनकाल में 19 जुलाई 1969 को, जिसमें 14 बैंकों को राष्ट्रीयकृत किया गया। फिर 1980 में 6 बैंकों को राष्ट्रीय किया गया। लेकिन कुछ समय पहले एनडीए सरकार ने बहुत सारे बैंकों को दूसरे बैंक में मर्ज कर दिया। वर्तमान में अभी 12 राष्ट्रीयकृत बैंक है। ठीक है, द साइंस ऑफ भरतनाट्यम पुस्तक किसने लिखी है? द साइंस ऑफ भरतनाट्यम, तो ये लिखी है सरोज वैद्यनाथन। हाँ, इसे तो आपको उलटना ही पड़ेगा, बुक का नाम है, एक तो क्वेश्चन पूछता ही है। विश्व बैंक के किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? देखिए, अगर वर्ल्ड बैंक की बात की जाए तो इसकी स्थापना हुई थी 1944 ईस्वी में वाशिंगटन यूएसए में। वर्तमान की बात करें तो इसके प्रेसिडेंट अजय बंगा है। ठीक है, इसके 2 भाग है। इसके एक भाग है IBRA, जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जिसके सदस्यों की संख्या 189 है।
और दूसरा है IDA, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, जिसके सदस्यों की संख्या 174 है। अगर पूछा जाए कि वर्ल्ड बैंक के कितने संघ है, मतलब कितने समितियां है, तो 2 है, IBRA और IDA। ठीक है। यूनाइटेड किंगडम में शामिल है। देखिए यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड जब भी लाया जाता है तो ये कई राज्यों को मिलाकर बनाया जाता है। जैसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका 50 राज्यों से मिलकर बना हुआ है, UAE यूनाइटेड अरब अमीरात 7 राज्यों से मिलकर बना हुआ है। उसी तरह यूनाइटेड किंगडम 4 राज्यों से मिलकर बना हुआ है, इंग्लैंड, उत्तरी आयरलैंड, स्कॉटलैंड एंड वेल्स, तब उसे यूनाइटेड किंगडम बोला जाता है। वर्धमान को महावीर अथवा जिन क्यों कहा जाता है? देखिए जिन का मतलब क्या होता है? जिन का मतलब होता है विजेता, और कहा गया कि जैन धर्म की उत्पत्ति जिन से हुई है। वर्धमान की बात करें तो ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, और तीर्थंकर का मतलब होता है जो अन्य को मार्ग दिखाएं। और अगर जैन धर्म के संस्थापक थे ऋषभदेव, जिसको आदिनाथ कहा जाता है, और इस 24वें संस्थापक थे महावीर। अगर महावीर की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व वैशाली के कुंड ग्राम में। ये ज्ञातिव कुल से थे। बचपन का नाम सिद्धार्थ, और पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशला था। लिच्छवी के शासन के चेटक बन थी। पत्नी का नाम यशोदा, पुत्री का नाम प्रियदर्शनी, दामाद जामी जो इनका पहला अनुयायी बने थे। बड़े भाई नंदवर्धन के आदेश से 30 साल की उम्र में उन्हें गृह त्याग दिया, और 12 साल तपस्या के बाद जुम्बिक ग्राम के ऋजुपालिका नदी के साल वृक्ष के नीचे कैवल्य, जिसको ज्ञान की प्राप्ति की थी। ठीक है। और इनकी मृत्यु हुई थी राजगृह, जो अभी का राजगृह है, 468 BC में पावापुरी में। उस समय के शासक वहाँ के थे मल्ल शासक सुस्तपाल के राज में। ठीक है। तो सारी जानकारी आपको वर्धमान के बारे में मिल गई। तो यहाँ जिन का मतलब होता है सुख दुख पर विजय पाने का, जिन का मतलब होता है विजय पाना। भारत के नियंत्रक एवं महालेखाकार की टिप्पणियों पर कार्रवाई करने का अंतिम दायित्व किसका है? तो ये दायित्व है राष्ट्रपति। ठीक है। सबसे पहली बात है कि इसको, ये किस अनुच्छेद में वर्णित है? ये 148 राष्ट्रपति के द्वारा इसको दिया जाता है, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। ठीक है। इसको हटाया कब कैसे जाएगा? संसद के विशेष बहुमत के साथ हटाया जा सकता है। भारत के प्रसिद्ध लैगून झील कहाँ है? देखिए लैगून झील कहाँ है? आपका चिल्का। और ये है कहाँ? देखिए यही लैगून झील है, और ये भारत का पूर्वी तट है, और ये कहाँ? उड़ीसा में। ठीक है। आगे, कैलाश मानसरोवर के तीर्थयात्री को तिब्बत में प्रवेश करने के लिए किस पास से गुजरना होता है? देखिए ये पास आपको यहाँ नाथुला पास है, और ये कहाँ? ये आपका राज्य है मणिपुर, जो सॉरी सिक्किम। ये कौन सा राज्य है? सिक्किम। सिक्किम के नाथुला से पास होते हैं और कैलाश मानसरोवर का भ्रमण करते हैं। कौन पास से है? नाथुला। राज्य आपका सिक्किम। कौन सी विदेशी देश अंडमान द्वीप समूह के सबसे निकट है? देखिए सबसे निकट की अगर बात करें तो बैंकॉक दिया है 899 और यंगून दिया है 695। ये राजधानी की बात है। लेकिन अगर दक्षिणी तट की बात करें तो सबसे नज़दीक म्यांमार पड़ता है मात्र 280 किलोमीटर, और थाईलैंड पड़ता है 650 किलोमीटर। ठीक है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका म्यांमार। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। और पोर्ट ब्लेयर का नामकरण भी होने जा रहा है। मशहूर गिर जंगल में स्थित है, तो मशहूर गिर जंगल ये काफ़ी पॉपुलर है गुजरात में। गुजरात में गिर जंगल है। अच्छा, इसको शासन गिर भी कहा जाता है। इसकी एरिया 1412 स्क्वायर किलोमीटर है। इसका बनाया गया था 1965 ईस्वी में नवाब जूनागढ़ के नवाब के द्वारा। ठीक है। अष्टाध्यायी लिखा गया है। अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखा गया? तो ये लिखा गया पाणिनि के द्वारा। ये संस्कृत व्याकरण के महान विद्वान थे। अष्टाध्यायी इसलिए बोलते हैं कि इसमें 8 अध्याय है, और प्रत्येक अध्याय में 4 पद हैं। इसका मतलब इसमें 32 पद है, 4000 सूत्र है। इसकी लिखा गया था 8वीं शताब्दी के समय में। ठीक है। इनका जन्म हुआ था उत्तर पश्चिम जो अभी के अफगानिस्तान है गांधार में हुआ था। जिस सर का नाम सलातुल था, पिता का नाम पानी, माता का नाम दाक्षी। इसके द्वारा लिखा गया और भी बुक है, धातु पाठ, गण पाठ, उनादि सूत्र, लिंगानुशासन, ये सभी इनके द्वारा लिखे गए हैं 5। आगे हम लोग चलते हैं। भारत में पुनर्जागरण आंदोलन के मुख्य नेतृत्वकर्ता थे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछते थे। उनका नाम है राजा राम मोहन राय। अच्छा, इनके बारे में हम लोग कुछ जान लें। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण के जनक कहा जाता है। इनका जन्म 1772 ईस्वी में राधानगर हुगली बंगाल में हुआ था।
इन्होंने क्या जी की स्थापना की थी? इन्होंने 1814-15 में आत्मीय समाज की संघ की स्थापना की थी। वेदांत सोसाइटी 1816 ईस्वी में किया था। प्रिसेप्टस ऑफ जीसस 1820 ईस्वी में किया था। हिंदू कॉलेज की इन्होंने स्थापना की थी। सबसे महत्वपूर्ण 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने इन्हें राजा को उपाधि दिया था और सम्राट विलियम चतुर्थ के दरबार में इन्होंने भेजा था, जहां 1833 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। ये सभी क्वेश्चन जितने भी अपने पॉइंट हमने बताया, ये सभी एग्जाम में वन लाइनर क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव में। भारत के राज्य के प्रतीक में सत्यमेव जयते शब्द निम्न में से किससे लिया गया? सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद, ये काफी पॉपुलर क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपसे, गौतम बुद्ध निर्माण कहाँ प्राप्त हुआ था? तो गौतम निर्माण का महापरिनिर्माण हुआ था कुशीनगर में। ठीक है, अगर बात करें इनके जन्म का, इनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु, जिसको पिपहरवा बोलते हैं, लुम्बिनी रुम्बिनी देवी में हुई था। ठीक है, बचपन का नाम सिद्धार्थ, पिता का नाम सुद्धोधन, माता का नाम माया देवी, लेकिन जन्म के समय इनकी मृत्यु हो गई थी। इनके मौसी प्रजापति गौतमी ने इनका लालन पालन किया था। ठीक है, जब इन्हें गृह त्याग किया 29 वर्ष की आयु में, तो इसको बोलते हैं महाभिनिष्क्रमण बोलते हैं। ज्ञान प्राप्ति इनको हुआ था। अच्छा, इनके गुरु का नाम अलार कलाम था। इनको ज्ञान प्राप्ति हुई थी बोध गया में निरंजना नदी के तट पर। ठीक है, और इसने अपना जो उपवास तोड़ा था सुजाता नाम की लड़की के हाथों से खाकर। तो इस तरह से गौतम बुद्ध का परिनिर्माण भी हुआ था। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कितनी उम्र तक पद पर रह सकते हैं? तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र तक रह सकते हैं। ठीक है, अच्छा 21 आर्टिकल में, ये 124 आर्टिकल में आपको दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय का 124 और उच्च न्यायालय का 217। ठीक है, अगला वर्मी कल्चर क्या है? तो वर्मी कल्चर जो आपको है, जैसे वर्मी कंपोस्ट हम लोग पढ़ते हैं, तो कीड़े मकोड़े के बारे में पढ़ना, कीड़े बढ़ाने के वैज्ञानिक है। ठीक है, जैसे वर्मी को खाद जो होता है वो कीड़े का बनता है। अनुवांशिकी किससे संबंधित है? जो अनुवांशिकी को हम बोलते हैं जेनेटिक्स भी बोलते हैं। ठीक है, ये डीएनए संरचना से संबंधित है। इसमें होता क्या है कि जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें सजीवों के लक्षणों की वंशगति या विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। जैसे कि पिता से पुत्र में परिवर्तित होता है, पुत्र से आने वाले जनरेशन में परिवर्तित होता है। रेगिस्तानी पौधे आमतौर पर किस प्रकार के होते हैं? देखिए, ये जो आप फोटो देख रहे हैं, ये रेगिस्तानी पूरे घर के अंदर लगाया जाता है। ठीक है, और ये होता है आपका सक्यूलेंट या असदार, जिसको हम लोग बोलते हैं। एक मशरूम क्या है? तो मशरूम एक कवक है। तो दोस्तों, ये 50 क्वेश्चन का आपका डिस्कशन हुआ है। आप इसे रिवाइज भी किए हैं, आप इसको वैसे भी सुन सकते हैं, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरा पार्ट ही जल्दी आने वाला है। तो धन्यवाद, और हाँ, अच्छा लगे तो इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स तो आप कीजिएगा। ठीक है।